ओम शांति। आदि रतन दादी प्रकाश मणि जी। पैंट कोट वाले से शादी करेंगी या पीताम्बरधारी से? हम छोटे थे, रंगीन कपड़े पहनते थे। सिंधियों की लड़कियां जेवर भी पहनती थी। बाबा का घर नीचे बहुत बड़ा था। ऊपर छत पर जैसे बरसाती कमरा होता है, ऐसे बाबा का एकांत का कमरा था। बाबा उस कमरे में ऊपर रहते थे। एक दिन बाबा वहाँ थे और हम 3-4 सखियाँ उधर आ रही थी। बाबा का घर बिल्कुल बाजार के बीच में था। दुकान वाले भी यूं यूं देखते थे। हम नीचे पहुँचे तो बाबा ने कहा कि बच्चियों को सीधा ऊपर भेज दो। हमें मन में आया, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया? हम तो डर गई। पता नहीं क्या काम है बाबा को। बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने पूछा, बेटी, तुमको पैंट कोट वाले से शादी करनी है या पीताम्बर वाले से? यह सीधा सवाल बाबा ने हमारे से शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं, पैंट कोट क्या होता है, पीताम्बर क्या होता है, शादी की बात क्यों बाबा पूछता है। फिर पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमको किसी लड़के से शादी करनी है या श्री कृष्ण से? मैंने कहा, मेरी तो गिरधर से शादी हो गई है, मुझे किसी लड़के से थोड़ी शादी करनी है। बाबा ने कहा, फिर यह जेवर क्यों पहना है, रंगीन कपड़ा क्यों पहना है? यह वो पहनते हैं जिनको लड़कों को पसंद करना होता है। वो दिन और यह दिन, ना हमने जेवर पहना और ना रंगीन कपड़ा। आगे है बोर्डिंग खोलने की योजना। शुरुआत हुई दिवाली पर। बाबा गए कश्मीर में अप्रैल में या मई में। फिर बाबा 3 मास तक नहीं आए। बाबा ने ज्ञान में आने से पहले लौकिक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। उसे ही ओम निवास कहा गया। स्कूल तो थोड़ा दूर बनाया जाता है। उन दिनों ब्रिटिश राज था। फॉरेनर्स के बंगले थे, कलेक्टर्स आदि के। उस तरफ यहाँ स्कूल की बिल्डिंग थी। बाबा जब कश्मीर गए तो मम्मा को हेड बना कर गए। मम्मा हम सब में बहुत होशियार थी, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण भी करती थी, बाजा भी बजाती थी, गाने में डांस में बहुत होशियार थी। बॉम्बे की सीखी हुई थी। तो बाबा ने कश्मीर से लिखा, ओम राधे, मैं तब आऊँगा हैदराबाद में जब सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे बच्चियों को जो स्कूल बन रहा है उसमें रहने पढ़ने के लिए बोर्डिंग खोलने की पूरी तैयारी कर लेंगी आप। कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग हाथ में लो, मुझे समाचार दो, फिर मैं आऊँगा। बाबा 1 मास के बदले 3 मास तक कश्मीर में बैठ गए। हम इतने पागल की रोएं। हमारी रात क्या थी, दिन क्या थी, बस बाबा और बाबा। हमारे नैनों में बाबा कभी इस रूप में आता ही नहीं थे। बाबा को देखना माना श्री कृष्ण को देखना। हमारी आँखों में कृष्ण ही बसता था। तो जिनकी आँखों में कृष्ण बसे वो मस्तानी नहीं होंगी तो क्या होंगी? आगे है बाबा ने विल की। फिर मम्मा ने पुरुषार्थ किया, मीटिंग की। मीटिंग में हम, दीदी आदि सब थे। हम लोगों ने कहा हम स्कूल को चलाएंगे। फिर बाबा को लिखा। बाबा आए। फिर स्कूल की चीज़ें जैसे बेंच, पुस्तकें, कुर्सी, मेज आदि सब खरीद किया। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदे हमने बोर्डिंग का उद्घाटन किया। बिल्डिंग में 3 हिस्से थे, 2 हमारे लिए, एक में बाबा रहते थे। लगभग 50 बच्चे थे, 5 से 10 वर्ष तक के। बाबा का लौकिक बेटा नारायण भी उन बच्चों में था। हम 14 वर्ष की थी। पढ़ाते थे 9-10 वर्ष वालों को। हमारी डिग्री कुछ नहीं, लेकिन पढ़ाया सब कुछ। फिर 1 साल के बाद बाबा ने विल किया। 8 के नाम पे विल किया। दीदी, अर्जुन की माँ रुक्मणी, रूपवंती जो लौकिक में मम्मा की मामी थे, महेंद्र, मम्मा, प्रकाश मणि आदि। उस विल में यशोदा, ब्रिज इंद्रा, बाबा का बेटा आदि सबके साइन थे।
बाबा की यह विशेषता तो देखो, विल में लौकिक वाले किसी को नहीं रखा। अच्छा, ओम शांति।